आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट के उस जजमेंट की जिस जजमेंट में से ये स्पष्ट होता है कि पत्नी कोर्ट के अंदर बुरी तरीके से फंस जाती है और इतनी बुरी तरीके के फंसती है कि उसे अपना मेंटेनेंस और एलोमनी भी खोना पड़ता है और पति को यहाँ पर डाइवोर्स का अधिकार मिल जाता है और पति यहाँ पर डिवोर्स ले लेता है। तो पत्नी यहाँ पर कौन सी गलती कर रही है और उसे कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, वरना कोर्ट में जाकर इतनी बुरी तरीके से फंस सकती है। इस जजमेंट से ये बात भी पता लगती है और इस जजमेंट से ये बात भी पता लगती है कि पति ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस और एलोमनी देने से बच जाता है और साथ ही पति को यहाँ पर डाइवोर्स भी इस पत्नी से मिल जाता है। और जितने भी केसेस किए हों पत्नी ने, वो सारे के सारे केसेस भी पत्नी हार सकती है। तो जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस लेक्चर को पति और पत्नी दोनों को समझना है क्योंकि यहाँ पर दोनों के अलग अलग अधिकार बताए गए हैं। एक तरफ ये कहा गया है कि पत्नी इतनी बुरी तरीके से कोर्ट में फंसती है कि उसे अपने सारे अधिकार छोड़ना पड़ते हैं, मतलब मेंटेनेंस, एलोमनी, कंपल्सेशन, राइट टू रेसिडेंस। इसके अलावा पति डिवोर्स भी ले सकता है और पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस भी यहाँ पर स्वाहा हो सकते हैं। और पति को जानना इसलिए जरूरी है कि अगर पत्नी ऐसा कर रही है उसके साथ, तो पति पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को फिनिश करवा सकता है और डिवोर्स ले सकता है, वो बिना मेंटेनेंस, बिना एलोमनी और बिना कंपल्सेशन के। दरअसल इस जजमेंट में यह कहा गया है कि पत्नी द्वारा बिना किसी युक्त कारण के पति का सहचार्य को छोड़ा था। पत्नी ने यहाँ पर बिना किसी कारण के, मतलब पत्नी जितने भी कारण बता रही है उनका कोई भी सबूत नहीं है। देखिए आगे लिखा है इस लाइन में कि उसके सास ससुर तथा ननद के दुर्व्यवहार और अपने पति के सहचार छोड़ने के लिए विवश कर दिया। पत्नी ऐसा आरोप लगा रही है कि उसका सास, उसकी ससुर और ननद और पति, सास ससुर और ननद, ये तो उसके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, मतलब गालियां देते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, भूखा रखते हैं, XYZ दुर्व्यवहार में जो आता है, दुर्व्यवहार में जो भी आता है, मारना, पीटना, गालियां देना, भूखा रखना, दहेज मांगना, उत्पीड़न करना, शोषण करना, इलाज नहीं कराना, कपड़े नहीं देना, घूमने जाने मत देना, मायके मत जाने देना, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं दुर्व्यवहार, ठीक है, बुरा आचरण। तो यहाँ पर पत्नी आरोप लगा रही कि सास, ससुर और ननद ये तीनों मेरे साथ में दुर्व्यवहार करते थे और पति ने मुझे छोड़ दिया है और उसने मेरा सहचार के, मतलब कि वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन भी नहीं बना रहा है। उसने मुझे छोड़ दिया है तो स्वाभाविक है कि फिजिकल रिलेशन भी नहीं बन रहा है। लेकिन पत्नी आरोप लगा रही, लेकिन इन आरोपों की पत्नी के पास में कोई भी सबूत नहीं है। बस यही बताने का मकसद है इस केस का कि इस केस में पत्नी ऐसे फंस जाती है कोर्ट में कि पति के ऊपर आरोप तो लगाती है कि पत्नी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता है, पति ने मुझे छोड़ दिया है, सास ससुर ननद मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, मेंटल फिजिकल क्रूरल्टी करते हैं, आरोप लगाते हैं, दुनिया भर की चीजें इसमें आ गई। दुर्व्यवहार में आपके केस में कई प्रकार के दुर्व्यवहार हो सकते हैं। तो इस तरीके से पत्नी यहाँ पर आरोप लगाती है। जब यहाँ पर पति ने कहा कि भाई आप सबूत तो दिखाइए, आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मैं दोषी हूं, मेरा परिवार दोषी है, जो आप आरोप लगा रही हैं उन्हें सिद्ध करिए। तो यहां पर परंतु पत्नी उक्त भार निर्वहन करने में विफल हुई। मतलब यहां पर साफ तौर से कहा गया है कि पत्नी जो आरोप लगा रही थी उन्हें साबित करने में विफल हुई। भाई आरोप पत्नी ने लगाए तो साबित पत्नी को करना है, तो पत्नी साबित नहीं कर पा रही, तो लगाए गए आरोपों को साबित करने में पत्नी विफल हुई। एक भी आरोप को साबित करने में पत्नी सफल नहीं हुई। अतः इस तथ्य से
पति के विरुद्ध कोई अवधारणा नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं बिल्कुल कहा जा सकता है कि पति या उसके परिवार के लोग उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे थे। और यहाँ पर ऐसी स्थिति में दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापन की डिक्री उचित मानी गई। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिक्री पति के पक्ष में उचित मानी गई और यहाँ पर पति को दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिक्री मिल जाती है। तो ये जजमेंट आया था कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से और उसका केस टाइटल है राकेश कुमार दास वर्सेस काकाली मजूमदार। इस जजमेंट से ये बात पता लगती है कि अगर आप आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों के आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर उन आरोपों के आपके पास सबूत नहीं है तो ये साबित हो जाता प्रथम दृष्टया कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर इसके आधार पर स्वाभाविक है आप एक केस में झूठ बोलेंगे तो सारे केसेस में झूठ बोलेंगे। यहाँ पति को दाम्पत्य पुनर्स्थापन की डिक्री मिल गई और इसमें यह साबित हो गया कि पत्नी लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल हुई। तो ऐसी स्थिति में अब पति के पास में अगला अधिकार मिल जाता है कि वो ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है और इस जजमेंट में यह भी आ गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, यह भी साबित हो चुका। तो कानून ये कहता है कि बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं दी जा सकती। तो कंपल्सेशन की तो बात ही खत्म हो गई। कंपल्सेशन तो उस परिस्थिति में मिलता है जब पत्नी पीड़ित होती है। तो यहां तो पीड़ित नहीं है, यह साबित हो गया और यह भी साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही। कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिसे वो साबित कर सकी होगी मुझे इस वजह से अलग रहना पड़ रहा। तो यहाँ पर यह भी साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो फिर यहाँ पर कानून के हिसाब से पत्नी को मेंटेनेंस, एलोमनी और लिटिगेशन चार्ज और कंपल्सेशन ये चारों चीजें नहीं मिलेंगी और कानून के हिसाब से ऐसी परिस्थिति में पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। और कानून के हिसाब से अब यह भी है कि पत्नी दूसरे केसेस में साबित करे और जैसा कि इसमें साबित नहीं कर पाई है तो सबूत नहीं है, तो सबूत नहीं है तो साबित नहीं कर पाई है, तो बाकी केसेस में भी अब पत्नी को सबूत देना पड़ेंगे, अन्यथा पत्नी के द्वारा लगाए गए जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे डिसमिस हो जाएंगे। क्योंकि भाई आरोप तो सभी केसेस में एक जैसे है ना। भाई घटना तो आप वही बताओगे ना जो आपके साथ घटी है। तो आपने एक केस में बताई, 4 केस में बताई, तो स्वाभाविक है एक केस में आप साबित नहीं कर पाई तो 4 में नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर पत्नी को ये गलती कभी नहीं करना है कि ये गलती कभी नहीं करना पत्नी को कि वो जो आरोप लगा रही है वो आरोप ऐसे गंभीर हो और उनके पास में सबूत ना हो। अगर आरोप लगा रही तो सबूत जेब में रखे, अन्यथा ऐसे गंभीर आरोप ना लगाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध आदेश जाएगा और ऐसी परिस्थिति में आप फिर कोर्ट में फंस जाएंगी और फिर आपको सारे अधिकार छोड़ना पड़ेंगे। ऐसा कोर्ट आदेश आपके विरुद्ध कर सकती है। नमस्कार।